जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करेंगे सतिंदर सरताज जी के गाने जिसका टाइटल है छड़ बल्ले बल्ले नू। तो ये गाना लिखा गया है लाइफ लेसन्स के ऊपर। जानिया तू छड़ बल्ले बल्ले नू। जानिया में छड़ बल्ले बल्ले नू, तो ये सलाह दे रहे हैं कि बल्ले बल्ले से आपको बच के रहना है। अब आपके आजू बाजू में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको ऐसी ऐसी सलाहें देते होंगे कि ये वाला काम कर लो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, या ये वाली गाड़ी ले लो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसे लोगों से और ऐसी सलाहों से अगर थोड़ा दूर ही रहेंगे तो अच्छा है। शैतानिया ता लेके जान थल्ले नू। शैतानियां ता लेके जान थल्ले नू। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई उल्टा पुल्टा काम करके पैसे कमा लोगे या फिर कोई शैतानी करके और बच के निकल जाओगे, तो ये तुम्हारी गलती है। क्योंकि अगर एक बार कोई ऐसी ऐसी चीज से बच के निकल भी गया है तो अगली बार वो उससे भी बड़ी शैतानी करेगा और एक ना एक दिन वो उसमें फंस ही जाएगा। तो शैतानियां जो हैं वो आपको नीचे को ही लेके जाती हैं। सदा नादानिया ही रास आउण चले नू। सदा नदानियां ही रास आउण चले नू। अब जो चल्ला बंदा है, भोला बंदा है, वो आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि अगर कोई काम करता है तो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। उसी चीज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बंदे हर काम में सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं, अगर इस चीज को देखें तो किसी भी चीज की बेस्ट आउटपुट तभी निकलती है जब आप उसके रिजल्ट की परवाह नहीं करते हो। तो और जो ज्यादा समझदार इंसान होता है वो काम कम करता है और रिजल्ट की फिक्र ज्यादा करता है, क्योंकि उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। लोग उसको फिर बाद में बोलते हैं कि हाँ तुम इतने समझदार थे और फिर भी ये काम ठीक से नहीं कर पाए। और जो भोला बंदा होता है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। अगर वो किसी चीज में फेल भी हो जाए तो सोसाइटी उसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करती है। ते हैरानिया मैं दसा कल्ले कल्ले नू। ते ये हैरानियां मैं दसा कल्ले कल्ले नू। अब ये बोल रहे हैं कि ये हैरानियां जो मेरी हैं ये मैं सबको बता रहा हूँ। लाई जा टकोर आस थकी ते। लाई जा टकोर आस थक्की ते। देखो, जब भी आप किसी रास्ते पे चलते हो तो एक लास्ट माइल वहां पे ऐसा आता है जहां पे जाके आपकी उम्मीद थक जाती है। तो जब भी आप ऐसे हताश हो जाएं तो अपनी उम्मीद को सहलाना चाहिए, उसको जिंदा रखना चाहिए। तू कमाई जा खुशी दा पहिया चक्की ते। तू कमाई जा खुशी दा पहिया चक्की ते। देखो, खुश रहने के लिए आपको किसी भी धन दौलत या कामयाबी की जरूरत नहीं होती है। एक इंसान जिस हालात में है वो उन्हीं हालात में खुश रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बेटर फ्यूचर के लिए कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि अगर वक्त का पहिया चलते चलते घूमते घूमते एक मुश्किल दौर में आ गया है तुम्हारा, तब भी उसको खुशी से घुमाए जाओ। तो तुम देखोगे कि तुम्हारा वो बुरा वक्त निकल जाएगा और तुम्हारा अच्छा वक्त आ जाएगा अगर तुम उसके लिए मेहनत करोगे तो। देखो, ये ट्रू स्टोरी है। एक बंदा था, वो नाजी जर्मनी के डिटेंशन कैंप में बंद था। तो सोचो इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। और वो रोज अपने आप से बोलता था कि दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। मतलब ये वाला वक्त जो है ये भी निकल जाएगा। अब वक्त के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है कि चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो निकल जाता है, वो पास हो जाता है। के जा बिठाई जा उम्मीदा वाली बक्की ते। चाह बिठाई जा उम्मीदां वाली बक्की ते। देखो, जब खाने पीने और रहने सहने में बंदा थोड़ा सौखा हो जाता है तो जो सबसे ज्यादा वो खर्च करता है वो अपने चाव को पूरे करने में ही करता है। और ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो भी चाव हैं, अगर तुम्हारा बुरा वक्त भी चल रहा है तो उनको मरने मत दो। उनको उम्मीदों की घोड़ा गाड़ी के ऊपर बिठा के अपने साथ चलाते चलो। फिर जब तुम्हारी मेहनत से वक्त का पहिया घूमेगा और अच्छे दौर में पहुंचेगा, उस वक्त ये सारे चाव पूरे कर लेना। जरा टिकाई जा निगाह बंदे शक्की ते। जरा टिकाई जा निगाहां बंदे शक्की थे। अब ये बोल रहे हैं कि एक निगाह तुम्हारे आसपास जो शक्की बंदे हैं उनके ऊपर भी टिका के रखो। देखो, जिस जमाने में हम रह रहे हैं ये डिजिटल फ्रॉड का जमाना है। आजकल तो हर एसएमएस और ईमेल के ऊपर शक्की निगाह रखने का वक्त है, नहीं तो आपका सारा खाता 1 मिनट में खाली हो जाएगा। देखो, इस फ्रॉड के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनको ये टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है। वैसे तो जवान लोग भी होते हैं, लेकिन ऐसी ही एक ट्रू स्टोरी है। एक बुजुर्ग कपल रह रहा था पुणे में शायद, और उनके पुरखों ने कुछ शेयर लेके रखे थे और वो अभी बहुत बढ़ गए थे और उनसे उनको डिविडेंड मिलता था और कुछ रेगुलर इनकम भी थी। तो उनकी बढ़िया से कट रही थी जिंदगी और वो कुछ नर्सिंग होम जैसा खोल के लोगों की सेवा भी कर रहे थे। और इसी बीच उनके पास आया एक ब्रोकर। तो उस ब्रोकर ने उनको बड़े हसीन सपने दिखाए कि हाँ, ये जो है शेयर्स का कंट्रोल आप हमें दे दो, हम इनके ऊपर ये करेंगे वो करेंगे और आपको इतनी रेगुलर इनकम और लग जाएगी, आप और लोगों की भी सेवा कर पाओगे।
और उनसे सभी कागजों के ऊपर साइन वगैरह ले लिए। फिर उन्होंने एफएनओ कर करके सारे पैसे हवा कर दिए और उनको पता भी नहीं चला। तो उनको पता चला जब उनका मार्जिन कॉल आया, उनको फोन आया कि हाँ इतने पैसे और जमा करो नहीं तो आपके सारे शेयर बेच देंगे। तो वहां पे जाके उनको पता चला कि अब हम बिल्कुल ही गरीब हो गए हैं, और फिर उन्होंने सेबी में कंप्लेंट की और अब उनका केस चल रहा है। और केस तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको जरूरत है हर शक्की बंदे के ऊपर निगाह रखने की। ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਛੱਲੇ ਨੂੰ ते गौना गानियां ते नाल वेख छल्ले नु। तो अच्छे बुरे और असली नकली का फर्क भी आप अच्छे से पहचान के रखें। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।